हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहां अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का मान सम्मान कर कर मन को तृप्ति मिलती है। और सच में किसी से दो मीठे बोल बोल लो, किसी को प्यार से बात कर लो, मान सम्मान दे दो, तो जेब से कोई खर्च नहीं होता, जबान घिसती नहीं। प्यार से बात करना, माहौल आजकल राजनीति ऐसी हो गई है, टकराव की राजनीति, नफरत की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, ऐसी राजनीति से देखते हैं, हमारे भाषणों को सुनते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को लगे कि कैसे नेताओं को चुनकर हम लोगों ने भेजा है। उतार चढ़ाव आते हैं, समय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन आचरण में, व्यवहार में, बोलचाल में, भाईचारे में, प्यार में, मोहब्बत में, संस्कारों में, इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। उनका संदेश था, एकजुटता से हम चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास बदलेंगे। जो 30 साल में नहीं हो सका वो राजस्थान में इस बार होगा। 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन राजनीति यहां से नहीं होती है, यहां से होती है। इसलिए सोच समझकर हर बात को रखना। हमारा एक एक अल्फाज, एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है, और जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। और राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें बाद में पछतावा हो। मुझे भी 20-25 साल हो गए, मैंने भी राजनीति में बहुत से विरोधी देखे, दोस्त देखे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो। जैसे मैंने कहा, जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आता। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का खास स्वागत है मेरे प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस की। दरअसल आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच हमेशा से तगड़ा घमासान देखने को मिल रहा है, और आज बात यहां पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद, जिनका नाम रमेश बिधूड़ी है, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने वो कर दिखाया जो आज तक की राजनीति में नहीं हुआ। जी हाँ, हमारे नई संसद भवन में संसद का जिस तरीके से अगर हम बात करें, सदन में पहला विशेष सत्र था, और पहले विशेष सत्र में ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी ने कर दिया जो वाकई में न केवल अमर्यादित है बल्कि शर्मनाक भी है, जिसके बाद बीजेपी लगातार आलोचनाओं का सामना करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि विपक्ष जहां एक और ये उम्मीद कर रहा है कि विपक्ष की मांग पर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ पार्टी कड़ा एक्शन लेगी, तो कड़ा एक्शन लेना तो दूर, आपको बता दें कि पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जिम्मेदारी सौंपी है यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को राजस्थान में जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, यानी कि टोंक, यहां से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, जिसके बाद अब सीधे सीधे पायलट और बिधूड़ी की जंग देखने को मिल रही है। हाल ही में रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजस्थान में बीजेपी की जीत पर मोहर लगाई थी, और अब आखिरकार इस बात पर सचिन पायलट कैसे खामोश रहते। सचिन पायलट ने कल दौसा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सचिन पायलट ने सीधे सीधे कुछ ऐसा कह दिया रमेश बिधूड़ी को लेकर, वो भी उनका नाम लिए बिना, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि राजनीति में वाकई में जो सबसे ज्यादा चीज मायने रखती है वो है आपकी आवाज, आपके शब्द। आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बहुत मायने रखता है। जैसा कि सचिन पायलट ने कहा कि मुंह से निकले हुए लफ्ज वापस नहीं लिए जा सकते। कई बार आप गुस्से में कुछ कह तो देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अफसोस होता है, और आज वो अफसोस रमेश बिधूड़ी को हो भी रहा होगा, लेकिन जो कहना था वो कह चुके। सचिन पायलट यहां पर क्या कुछ कहते हुए रमेश बिधूड़ी को लेकर नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहां अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का
मान सम्मान कर कर मन को तृप्ति मिलती है। और सच में किसी से दो मीठे बोल बोल लो, किसी को प्यार से बात कर लो, मान सम्मान दे दो, तो जेब से कोई खर्च नहीं होता, जबान घिसती नहीं। प्यार से बात करना। माहौल आजकल राजनीति ऐसी हो गई है, टकराव की राजनीति, नफरत की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति। ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए। आने वाले बच्चे बच्चियां हम लोगों को देखते हैं, हमारे भाषणों को सुनते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को लगे कि कैसे नेताओं को चुनकर हम लोगों ने भेजा है। उतार चढ़ाव आते हैं, समय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन आचरण में, व्यवहार में, बोलचाल में, भाईचारे में, प्यार में, मोहब्बत में, संस्कारों में, इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं जब अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का था, वसुंधरा राजे जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, 163 विधायक थे, उनका राज चलता था, लेकिन हमने विपक्ष में, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, हर मुद्दे पर सरकार ने अगर कोई गलती करी तो हमने उनको सचेत किया। और मुझे खुशी इस बात की है, जब उनका तानाशाही राज चलता था वसुंधरा जी का, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम संख्या बल बहुत कम थी, जैसे हेमराम जी बता रहे थे, हम सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे। 21 विधायकों का हमारा संख्या बल था, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस मौजूद रही। उस कारण से आपके सहयोग के साथ हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए 2018 के अंदर। अब दोबारा वो समय आ गया, आप लोग अपने मत का प्रयोग करो। और जैसा मन से बार बार कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझकर यहां से टिकट देगी, और जो टिकट कांग्रेस पार्टी देगी उस टिकट पर आप मोहर लगाकर हमारे हाथों को मजबूत करो। आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी ने बहुत लंबे समय से मुझे सानिध्य दिया है, हमारा साथ दिया है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने से, हम लोगों को मजबूती देने से मैं समझता हूं क्षेत्र का विकास भी होगा। आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं, आज जो जोश आप में दिखा है, अब पीछे नहीं हटना, हर मोर्चे पर हर चुनौती का सामना करना है, और डंकी की चोट पे जो आज तक यहाँ जीत कांग्रेस नहीं हुई, उससे ज्यादा बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की आप लोगों को करानी है। ये तालियों से मैं मानने वाला नहीं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब लोग दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दे जाओ कि माधोपुर की जमीन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मेरे साथ जोरदार नारा देना, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर दोबारा हम लोगों को बनानी है तो हम सबको बड़ा दिल लेकर काम करने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या देश प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी कांग्रेस का परिवार संपन्न होगा और दोबारा सरकार बनेगी। जब तक राजस्थान में सरकार दोबारा हम लोग नहीं बनाते, तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। 2 बार चुनाव हुए राजस्थान में, हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। आज हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं, उन दोनों ने मिलकर, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, पूरे देश में वो रैलियां कर रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो। हाल ही में राहुल गांधी जी आए थे, प्रियंका जी आई थी। उनका क्या संदेश था? उनका संदेश था, एकजुटता से हम चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास बदलेंगे। जो 30 साल में नहीं हो सका वो राजस्थान में इस बार होगा। 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी आप लोगों के आशीर्वाद से। साथियों, ये अजीतगढ़ की सभा, चुनाव का माहौल, आप लोगों के अंदर जो जोश है, और खासकर हमारे नौजवान साथियों में, इसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी का है कि इन्होंने सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में, विधायक हो या ना हो, 36 कौम को साथ के रखा है। सब लोगों को साथ लेकर चले, अगड़ों को, पिछड़ों को, किसानों को, महिलाओं को, हर जाति बिरादरी के लोगों को, समाज के लोगों को प्रोत्साहित किया, पद दिए, सम्मान दिया। और कार्यकर्ता सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान का भूखा होता है, और वो खूब दोनों हाथों से लुटाया है शेखावत साहब ने क्षेत्र में। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 40-45 साल से
कांग्रेस पार्टी को अच्छे बुरे समय में आपने संबल दिया और ताकत दी है, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात का एहसास रखती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जानते नहीं किन लोगों ने हमारी पार्टी को जड़ों को मजबूत करने का काम किया। चुनाव का समय है, सब तरह की चर्चाएं होंगी, सब तरह की बातें होंगी, लेकिन आप लोगों ने जिस मजबूती के साथ कांग्रेस का दामन पकड़ कर रखा है, आज वही मजबूती हमें दिखानी पड़ेगी। लेकिन इस सभा के बाद मैं कह सकता हूं कि इस पूरे जिले में, पूरे शेखावटी में दोबारा कांग्रेस का तिरंगा रंग चढ़ेगा और हम सब लोग आने वाले समय में कामयाब होंगे। दोस्तों, चुनाव के समय में हमें जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं आजकल नया प्रकरण चल गया, जेसीबी पे चढ़ जाते हैं, फूल फेंकते हैं, और मैं तो जेबों से फूल निकालते निकालते मुझे आधा घंटा लग गया। ये प्यार भी दर्शाते हैं। मैं नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं, माता बहनों को बोलना चाहता हूं, आपका जोश, आपका उत्साह सर माथे पर है, लेकिन राजनीति यहां से नहीं होती है, यहां से होती है। इसलिए सोच समझकर हर बात को रखना। हमारा एक एक अल्फाज, एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है, और जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। और राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें बाद में पछतावा हो। मुझे भी 20-25 साल हो गए, मैंने भी राजनीति में बहुत से विरोधी देखे, दोस्त देखे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो। जो शब्द मैं आलोचना करता हूं तो तगड़ी करता हूं। मैं आलोचना करता हूं, विचारधारा की करता हूं, सरकार की करता हूं, प्रशासन की करता हूं, विरोधियों को चैन की नींद सोने नहीं देता। लेकिन मैंने स्वर्गीय पायलट साहब से देखा राजनीति में, वो फौज के अफसर थे, मैं भी फौजी हूं। फौज में अनुशासन होता है, अनुशासन के बिना कोई संगठन, कोई दल, कोई सरकार काम नहीं कर सकती। मेरा आपसे आग्रह है, अपने शब्दों में हम सब लोग उनका चयन करें। जैसे मैंने कहा, जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आता। तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में नवंबर यानी कि साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज नरेंद्र मोदी भी राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे गहलोत सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए, कांग्रेस पर सवाल उठाए। लेकिन सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया वो वाकई में बहुत बड़ा है कि नेता राजनीति में आने के बाद तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन उन्हें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि रमेश बिदूड़ी द्वारा किए गए शब्दों के चयन की वजह से ही आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आलोचना का सामना करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।